प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोगों को जो 2025 बीत रहा है इसकी अंतिम दिन यानी कि आज 31 तारीख को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिसका आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। और वो खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आ गई है। और ये कुल कितनी आई है? ये भर्ती आई है 32,679। ब्रेकअप बताएंगे इनका हम कि कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने बच्चे आपके सिलेक्ट होने हैं, और ये भी बताएंगे कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। आपको ये भी बताएंगे फॉर्म कैसे भरा जाना है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहना। आपकी पूरी की पूरी जितना भी आपको यूपी पुलिस के लिए चाहिए सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 जिसका एग्जाम 26 में होगा। आज फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर में फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो कुल वैकेंसी आई है 32,679 आई है। इसमें कैसे कैसे है? नागरिक पुलिस यानी कि जो जनरल कांस्टेबल आप ड्यूटी पे देखते हैं वो वाले, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 10,469 वैकेंसी है ये। आरक्षी पीएससी में केवल मेल जाते हैं, ये वैकेंसी है 15,179। विशेष सुरक्षा बल, यहाँ पे भी केवल मेल जाएंगे यानी कि पुरुष अभ्यर्थी इसको भरेंगे 1,341। जब फॉर्म भरेंगे तो ऑप्शन खुलेंगे आपके सामने कि आप कौन कौन से को वरीयता देना चाहते हो। वरीयता क्रम में आपसे भरवाया जाएगा। महिला बटालियन में केवल महिलाएं जाएंगी, इसकी वैकेंसी है 2282। गोरखपुर वगैरह इसमें शामिल है। घुड़सवार पुलिस, यहाँ पे केवल पुरुष जाएंगे, ये केवल 71 वैकेंसी है आपके लिए। जेल वार्डन पुरुष में जो वैकेंसी है वो है 3,279। और जेल वार्डन में जो है फीमेल जाएंगी केवल, महिला अभ्यर्थी वो है 106। इस तरीके से कुल 32,679 भर्तियां आप लोगों को मिल गई हैं। ठीक है, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। अब आवेदन कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे? 31/12/2025 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, यानी कि आज से शुरू हो गए हैं, और 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट सबमिशन की डेट है 2 फरवरी 2026। 30 तारीख तक आपकी फीस अदालत में जमा हो जानी चाहिए। 30 जनवरी 2026 तक याद रखना इसको, एक महीना पूरा मिला है। सबसे पहले आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर वो हो जो पूरी भर्ती प्रक्रिया में आपके पास रहे। ध्यान रखना इसका, किसी और का नंबर नहीं डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो पूरी भर्ती प्रक्रिया में आपके साथ रहेगा। अगर ये नंबर आप कहीं मिस कर देते हो तो ये वैकेंसी से आप हाथ धो सकते हो। दूसरा, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, और जब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी तब तक ये ईमेल आईडी एक्टिव रहनी चाहिए, ये बंद नहीं होनी चाहिए। अब इसमें फीस कितनी जाएगी? फॉर्म भरने का जो शुल्क है जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए सिर्फ 500 रुपए है, और एससी एसटी वालों के लिए 400 रुपए है। ठीक है, महिलाओं को कुछ अलग से इसमें यहाँ इंडिकेट नहीं किया गया है। योग्यता आपकी सिर्फ 12वीं पास है। किसी के पास CCC का डिप्लोमा हो, एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट हो तो वो भी इसमें आप ऐड करेंगे, ये आपको वरीयता दिलवाएगा। आयु जो है 18 से 22 है सभी अभ्यर्थियों के लिए। बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु 18 से 22 है। लड़कियों के लिए आयु 18 से 25 है। ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी इनको 5 साल की छूट है। एससी एसटी ओबीसी को कितनी छूट है? 5 वर्ष की छूट है। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होगी? तो इसमें सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी? 150 प्रश्न इसके अंदर आएंगे और 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा के बारे में डिटेल से मैं अलग वीडियो बनाकर डालूंगा, अभी हम केवल भर्ती के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप ओटीआर कर लेंगे तो वहीं पे आपको डिजी लॉकर अकाउंट बनाना है, इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम वो यहीं से इसको उठा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई, जनरल, एससी, ओबीसी इन सबके लिए जो पुरुष हैं उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी पुरुषों के लिए ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर है, और एसटी महिलाओं के लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखते हुए चलना है इसको। सीने का फुलाव जो है 79 तो आपका होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 होना चाहिए आपका, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो सीना आपका कितना चाहिए? 79। महिला अभ्यर्थियों में सीना नहीं नापा जाता, बल्कि उनका वजन चेक किया जाता है, और वजन जो होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए? 40 किलोग्राम वजन महिला अभ्यर्थी के अंदर कम से कम होना चाहिए। इसके बाद जब आपका फिजिकल होगा तो यहाँ पे दौड़ होगी। दौड़ में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर रेस मारनी है और 25 मिनट में मारनी है। मैं सारे पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पे एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 25 मिनट में आप 5-5.25 किलोमीटर की प्रैक्टिस करना। जब हम वहां जाते हैं तो मानसिक दबाव हमारे ऊपर होता है, उस दबाव में कई बार क्या होता है कि ठीक काम भी गलत हो जाते हैं। इसलिए जब घर पे आप अभ्यास कर रहे हो तो 4.8 मीटर का नहीं करेंगे, बल्कि 5 किलोमीटर का आप कम से कम अभ्यास करेंगे। 25 मिनट में कम से कम 5 किलोमीटर रेस आपके घर पे तैयार होनी चाहिए, तब जाके वहां पे 4.8 किलोमीटर आप समय में मार पाएंगे।
इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए रेस जो है तो 2.4 किलोमीटर है, 14 मिनट के अंदर है। इन्हें भी मैं सलाह दूंगा कम से कम 200 मीटर फालतू रेस मारे 14 मिनट में, तो अपने आप को वहां पे जाके सक्सेस माने। जितने भी प्रमाण पत्र आप लोगों के हैं, चाहे वो SC ST OBC का सर्टिफिकेट हो या आपकी पढ़ाई के हो, वो सारे के सारे आपको अपलोड करने हैं और डिजी लॉकर में भी रखने हैं। ठीक है। अब ओबीसी के सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। अपने सर्टिफिकेट को चेक कर लेना, आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें अपना एनओसी जमा करना पड़ेगा। हस्ताक्षर जब आप अपलोड करोगे तो सफेद कागज पर काले कलम से आप हस्ताक्षर करोगे, सफेद कागज पर काले से। ये कंडीशन लगाई हुई है नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, 35 पेज का है, आप नहीं पढ़ सकते हो। मेन बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपके फॉर्म भरने के लिए जरूरी है। जब फोटो आप अपलोड करोगे तो फोटो जो खींचेगा वो हैंड टू हैंड खींचेगा, वेब कैम से खींचेगा या मतलब क्या नाम है कनेक्ट कैमरे से खींचेगा जो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। इसे रियल टाइम फोटो कहते हैं। ठीक है। अब आप तैयारी कैसे करोगे, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना कितना मार्जिन आपको मिल जाएगा, पेपर पिछले वाले कैसे आए थे, आगे पेपर आने के कैसे चांसेस हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल आप लोग अपने कागज उठाइए और फटाफट जो है फॉर्म भर दीजिए। सबसे पहला काम ये जरूरी है। और जिन लोगों के सर्टिफिकेट पुराने हो गए हैं ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस वाले, वो तुरंत नए सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें। ठीक है। इसमें आपको एक तो सर्टिफिकेट आपका ओबीसी वाला हो गया और एक हो गया आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास। ठीक है। तो कोशिश करो इनको जल्दी से जल्दी आज ही अप्लाई कर दो और इनको नया बनवा लो। ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से फिर आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे कि तैयारी कैसे करनी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की।